प्राइम वीडियो पर एक काफी बड़ी वेब सीरीज रिलीज हुई है सिटाडेल हनी बनी नाम की, जिसमें कि टोटल 6 ही एपिसोड है और ऑलमोस्ट 50-50 मिनट के हैं। इट मींस कि अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आपको ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तो देने ही होंगे। लेकिन क्या ये आपका इतना टाइम डिजर्व करती है, यही आगे हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्लीज। तो सिटाडेल हनी बनी पर बात करने से पहले सिटाडेल के यूनिवर्स को समझ लेते हैं कि आखिर व्हाट इज सिटाडेल। तो बेसिकली सिटाडेल एक फिक्शनल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जस्ट लाइक मार्वल, डीसी या स्पाई यूनिवर्स, जिसमें कि हम अब तक 3 वेब सीरीज देख चुके हैं। पहली 2023 में रिलीज हुई थी सिटाडेल, जो कि मेन हॉलीवुड ने बनाई थी, और दूसरी पिछले ही मंथ सिटाडेल डायना रिलीज हुई थी, जो कि इटली वालों ने बनाई थी, और तीसरी ये इंडियन वाली है सिटाडेल हनी बनी, जिसमें कि सिटाडेल एक स्पाई एजेंसी है जो कि वर्ल्ड में पीस को बरकरार रखती है, शांति बनाए रखती है, यानी कि किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की है, जिसको कि अलग अलग देशों में वहाँ के एजेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जिसमें कि अगर हम सिटाडेल इंडिया यानी कि हनी बनी की बात करें तो सिटाडेल हनी बनी सिटाडेल के मेन यूनिवर्स में प्रीक्वल स्टोरी है सिटाडेल की, यानी कि सिटाडेल हनी बनी मेन सिटाडेल वेब सीरीज से कनेक्टेड है, यानी कि प्रियंका चोपड़ा वाली वेब सीरीज। क्योंकि जो मेन सिटाडेल सीरीज में प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है वो सिटाडेल हनी बनी में एक बच्ची है अभी, और वो हनी बनी की बेटी है। और इस इंडियन सिटाडेल वेब सीरीज में हमको प्रियंका चोपड़ा के पेरेंट्स हनी बनी की कहानी दिखाई है कि कैसे वो मिले और कैसे वो सिटाडेल में आए। आई होप आप सिटाडेल के यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे। और अगर अब हम इस वेब सीरीज की बात करें सिटाडेल हनी बनी की कि ये कैसी है, तो इट वाज गुड, अच्छी लगी मेरे को। मैं इस वेब सीरीज के लिए पर्सनली एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ राज एंड डीके, जो कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने कि इससे पहले द फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाम जैसी वेब सीरीज बनाई हुई है। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी कि कुछ तो अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी अच्छी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी इट वाज गुड। जिसमें कि अगर हम वेब सीरीज की स्टोरी की बात करें तो वेब सीरीज 2 टाइम पीरियड में चल रही होती है, एक 1992 और एक 2000s में, यानी कि 8 साल का गैप है। जिसमें कि हमको 1992 की स्टोरी लाइन में ये दिखाया जाता है कि जो समंथा का कैरेक्टर है हनी, वो कैसे इन सब में इन्वॉल्व और एक एजेंट बनी। इसके अपोजिट हमको 2000 की स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि हनी और उसकी एक बेटी है नाडिया, जो कि आगे जाकर प्रियंका चोपड़ा बनेगी। उनके पीछे प्रेजेंट टाइम में कोई गुंडे लोग पड़े हुए हैं, उनको मार रहे हैं। क्यों? अगर ये जानना है तो वेब सीरीज देख लेना। तो सिटाडेल हनी बनी एक स्पाई थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज है, जिसमें कि 6 ही एपिसोड है, और जो कि अच्छी बात है कि इसमें 8 नहीं है, क्योंकि 6 एपिसोड है, एक बार में देखकर खत्म कर दोगे। ऐसे बहुत लंबी वेब सीरीज नहीं है, इंगेजिंग है, बोर तो नहीं होने देती, मैं तो नहीं हुआ था, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इससे आंखें ही ना हटा पाओ। लेकिन इस वेब सीरीज में जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो है इसका एक्शन, जो कि काफी रो एंड रियलिस्टिक है, बिलीवेबल है। और जैसे कि हमको पता ही है कि राज एंड डी के सीरीज के डायरेक्टर्स हैं, सो वन टेक सीक्वेंसेस तो हमको इसमें देखने को मिलती है 2 टाइम्स, और दोनों बारी मेरे को तो अच्छी लगी। जिसमें कि एक समंथा के साथ उन्होंने क्रिएट की है, वो एक घर में है और वहां पर उसको बहुत सारे लोग मारने आ गए हैं और वो उन सबको मार रही है। वो पूरा सीन उन्होंने 1 टेक में लिया हुआ है एंड दैट वाज लिटरली गुड। और दूसरी 1 टेक सीक्वेंस हमको इसके क्लाइमेक्स में देखने को मिलती है। पूरी की पूरी क्लाइमेक्स की फाइट एक 1 टेक में शूट की हुई है, जो कि समझ में आता है कि वो एकदम तो 1 टेक नहीं है, आई मीन कट्स हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं। अगर बहुत ध्यान से देखोगे और ऐसी चीजें पकड़ लेते हो तो पता चल जाएगा कि कट्स तो हैं, लेकिन उस पूरे सीन को वैसे सोचना और उस तरह से एक्शन को कोरियोग्राफ करना और फिर उसको दिखाना, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इस सीरीज में जो एक मेजर कमी मेरे को लगी वो है राज एंड डीके का देसी ह्यूमर। उन्होंने डाला है कहीं कहीं पर, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जितना हमको उनकी बाकी की वेब सीरीज में देखने को मिलता है। जो कि मैं समझता भी हूँ कि ये वेब सीरीज एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो उन बाउंड्रीज में रहकर उनको काम करना था, लेकिन फिर भी अगर हमको इस सीरीज में थोड़ा और अच्छा ह्यूमर देखने को मिलता तो मे बी ये और अच्छी बन सकती थी। बट स्टिल ये सिटाडेल हनी बनी बेस्ट वेब सीरीज है इस यूनिवर्स की अब तक की। इवन जो हॉलीवुड की मेन सिटाडेल वेब सीरीज है उससे भी ये बेटर है, जिसके बाद मैं ये तो कहूंगा कि देखने लायक तो डेफिनेटली है। बस राज एंड डीके के स्टैंडर्ड्स हाई हो गए तो उस वजह से हमको ये उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो एक अच्छी स्पाई थ्रिलर सीरीज है ये विद गुड एक्शन। और इसके बाद अगर हम वेब सीरीज में एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो इसमें हमको 3 काफी जाने माने चेहरे देखने को मिलते हैं, समंथा रुथ प्रभु, वरुण धवन और के मेनन। जिसमें कि सबसे ऊपर एज ऑलवेज के मेनन, ही इज लेजेंड। जिस तरह से उनको सीरीज में दिखाया ना कि कैसे वो बंदों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाते हैं, भाई साहब मजा आ गया। इसके अलावा समंथा ने भी काफी बढ़िया काम किया है और वरुण धवन ऑल्सो इज गुड, आई मीन अच्छी एक्टिंग की है भाई। अब अगले मंथ उनकी बेबी जॉन भी आ रही है और उसके लिए भी
मैं एक्साइटेड हूँ। देखकर लग रहा है कि अब बंदा सीरियस हो गया है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लगी वो है स्टार्टिंग में हमको पता ही नहीं चलता कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। दो एजेंसीज दिखा दी है, उनके एजेंट्स आपस में लड़ रहे हैं और हमको यही नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो कि काफी बढ़िया था। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि सिटाडेल हनी बनी एक अच्छी स्पाई थ्रिलर एक्शन सीरीज है एंड डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। अपने यूनिवर्स अब तक की बेस्ट वेब सीरीज है। लेकिन अगर फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाब जैसा कुछ देखना चाहते हो तो उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो। और एक और बात कि जिस तरह से इन्होंने सीजन 1 एंड किया वो मेरे को कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। एकदम से ऐसे ही बस एंड कर दिया। स्टोरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। अब सीजन 2 क्यों लाना है इनको, आई डोंट नो। और ऐसे एंड किया है तो सीजन 2 भी आएगा ही, बट देखते हैं क्या करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।